फिलिपियों उसका 4 अध्याय 4 से 7 पद पर आज हम मनन करेंगे। आज के संदेश का शीर्षक है द पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड। द पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड। ऑलवेज गिव थैंक्स टू द लॉर्ड। ऑलवेज गिव थैंक्स टू द लॉर्ड। कृतज्ञता की सामर्थ्य। प्रभु में सदा आनंदित रहो और हमेशा हर बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करो। आज हम सीखेंगे कृतज्ञता का सामर्थ्य। यदि हम धन्यवादी बने रहते हैं और परमेश्वर को हम हृदय से धन्यवाद देते हैं तो हमारे जीवन में परमेश्वर की किस प्रकार से वचन के द्वारा से हमें आशीष प्राप्त होता है, उस पर आज हम मनन करेंगे। चाबी ताला लगा हुआ है भंडार गृह में, आशीष के भंडार में ताला लगा हुआ है और चाबी परमेश्वर ने अपने बच्चों को दे दिया है। चाबी आपके हाथ में है, परमेश्वर ने आशीष दे दिया है, चाबी आपके हाथ में है। आपको चाबी लेना है और भंडार को खोलना है। आशीष के भंडार को खोलना है और भंडार खुलता है धन्यवाद से। जो गीत हमने गाया उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा, धन्यवाद के साथ उसके आंगनों में स्तुति करूंगा। जब आप धन्यवाद देंगे तो धन्यवाद ही वो चाबी है जिसके द्वारा से आशीष का द्वार खुलता है, जिसके द्वारा से स्वर्ग का भंडार का द्वार खुल जाता है। और यदि आप इस रहस्य को समझ लेते हैं तो अपने जीवन में परमेश्वर की हर एक प्रतिज्ञाओं को आप प्राप्त कर सकते हैं। आप आशीषित रह सकते हैं, तंदुरुस्त रह सकते हैं, शांति से परिपूर्ण रह सकते हैं, भरपूर रह सकते हैं और जयवंत होकर परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। तो चाबी परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया है और चाबी को लेना है और ताला खोलना है, आशीषों को रिलीज करना है। चाहे आप किसी भी परिस्थिति से गुजर रहे हो, चाहे आपके जीवन की परिस्थितियां कैसे भी क्यों ना हो, हृदय को खोले परमेश्वर के लिए और परमेश्वर का धन्यवाद करें। परमेश्वर का धन्यवाद करें कि वो जीवित परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, सर्वज्ञानी परमेश्वर है, हर जगह उपस्थित है। परमेश्वर हमारे जीवन में मौजूद है। हम इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें, परमेश्वर का धन्यवाद करें। परमेश्वर तो मेरे साथ में है। जब हम संघर्ष के बीच में होते हैं, जब अपने जीवन के संघर्ष में हैं, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, चाहे वो पारिवारिक रीति से हो, चाहे वो बीमारी के रूप में हो, जीवन के जिस भी परिस्थिति में आप संघर्ष कर रहे हैं, उन संघर्ष के बीच में परमेश्वर का धन्यवाद करें। परमेश्वर का धन्यवाद करें कि वो मुझ में है, वो मेरे अंदर में है, वो मेरे साथ में और वो मेरे चारों ओर है। आप अपने संघर्ष के बीच में धन्यवाद करें कि महिमा की आशा यीशु मुझ में निवास करता है। द होप ऑफ ग्लोरी क्राइस्ट इज इन मी। महिमा की आशा यीशु मुझ में है। बाहर समस्या है, चारों तरफ समस्या है, परंतु परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उसकी महिमा मेरे और आपके अंदर में, और इसलिए उसका धन्यवाद करें। वो हमारे साथ है, वो हमारे अंदर है, इसके लिए धन्यवाद करें। और इस बात को जानकर खुश रहें, आनंदित रहें कि जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न होती है। इस बात को जानकर प्रभु में आनंदित रहें कि जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, जो परमेश्वर पर निर्भर रहते हैं, जो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं, परमेश्वर उनके जीवन में सारी बातों को मिलाकर, सारी परिस्थितियों को मिलाकर भलाई को उत्पन्न करता है। जब आप परीक्षाओं के बीच में, जब आप परीक्षा में पड़ गए हैं, समस्या में पड़ गए हैं, बीमारी में पड़ गए हैं, आर्थिक तंगी में पड़ गए हैं, आप परमेश्वर का धन्यवाद करें कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो सब कुछ कर सकता है। परमेश्वर की महानता के लिए धन्यवाद करें कि वो सारे सृष्टि का प्रभु है, वो सारे संसार का प्रभु है और उसके सामने में हर परिस्थितियों को घुटना टेकना पड़ेगा। गरीबी को, बीमारी को, अंधकार की शक्तियों को, सबको उसके सामने घुटना टेकना पड़ेगा। तो प्रभु यीशु मसीह की महानता के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। परीक्षाओं के बीच में परमेश्वर को धन्यवाद करें कि वो महान परमेश्वर है और वो मेरे साथ में है, वो मेरे अंदर में है। हम एक दूसरे के लिए धन्यवाद करें। इस संसार में कोई भी अकेला नहीं रहता है, हम किसी न किसी के साथ जुड़े हुए हैं। तो हम अपने परिवार के सदस्यों के लिए,
अपने पड़ोसियों के लिए, अपने साथ काम करने वालों के लिए, अपने कलीसिया के लिए, अपने देश के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। जब हम एक दूसरे के लिए धन्यवाद करेंगे और उनके लिए प्रार्थना करेंगे तो आपके जीवन में आप चमत्कार पाएंगे। एक दूसरे के लिए शिकायत ना करते रहें, एक दूसरे पर दोष न लगाते रहें, एक दूसरे की कमियों को ना देखते रहें। जस्ट अपना मुंह खोलें और कहें परमेश्वर धन्यवाद कि आपने अच्छा परिवार दिया, अच्छे विश्वासी भाई बहन दिए, अच्छा मित्र दिए, साथ में काम करने वाले अच्छे सहकर्मी दिए। तूने परमेश्वर मुझे उत्तम जगह पर रखा। परमेश्वर का धन्यवाद करें, एक दूसरे के लिए धन्यवाद करें और उनके लिए प्रार्थना करें। उनके जीवन में जो समस्या है, उनके जीवन में जो आवश्यकता है, उसके लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर की भलाई के लिए, उसकी करुणा के लिए, उसकी विश्वास योग्यता के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। प्रतिदिन परमेश्वर का धन्यवाद करें कि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। परमेश्वर सच्चा और विश्वास योग्य है। वो एक अच्छा पिता है जो अपने बच्चों का हमेशा भला चाहता है और इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। वो एक अच्छा पिता है जो अपने बच्चों से प्रेम करता है और उनके जीवन में हमेशा उनके साथ में रहता है। इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। कृतज्ञता का सामर्थ्य, द पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड, ऑलवेज गिव थैंक्स टू द लॉर्ड। सदा सब बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। कृतज्ञता का अर्थ है धन्यवाद और प्रशंसा। धन्यवाद और प्रशंसा, परमेश्वर का धन्यवाद करना और परमेश्वर की तारीफ करना, परमेश्वर की प्रशंसा करना कि वो भला परमेश्वर है, अच्छा परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, सर्वज्ञानी परमेश्वर है, सब जगह उपस्थित रहने वाला परमेश्वर है, प्रेम करने वाला परमेश्वर है, क्षमा करने वाला परमेश्वर है, प्रबंध करने वाला परमेश्वर है, विजयी करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर की भलाई के लिए, उसकी जो परमेश्वर है उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें और उसकी प्रशंसा करें। जब हम लगातार परमेश्वर की प्रशंसा करते हैं, लगातार जब हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं तो हमारे जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति आता है, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में सक्रिय होता है, स्वर्गदूत सक्रिय हो जाते हैं, परमेश्वर का अभिषेक बहने लगता है, परमेश्वर का सामर्थ्य हमें प्राप्त होता है। और पौलुस कहता है कि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जब आप धन्यवाद देंगे, जब आप परमेश्वर का स्तुति गान करेंगे, परमेश्वर का सामर्थ्य रिलीज होगा, परमेश्वर का सामर्थ्य सक्रिय होगा और वो आपको सामर्थ्य देगा ताकि आप अपने जीवन के हर परिस्थितियों का सामना कर सकें और हर परिस्थितियों में परमेश्वर की महिमा कर सकें। बाइबल हमें हर परिस्थितियों में धन्यवाद देने का व्यवहार सिखाती है। हर परिस्थितियों में, सुख में, दुख में, गरीबी में, अमीरी में, रोग में, बीमारी में, ज्योति में, अंधकार में, दिन में, रात में, घर में, रास्ते में, ऑफिस में, हर जगह परमेश्वर का धन्यवाद करें। ज्यादातर लोग शिकायत करते रहते हैं, शिकायत करने वालों की संख्या ज्यादा है। ज्यादातर लोग शिकायत करते रहते हैं और बहुत कम लोग हैं जो धन्यवादित रहते हैं, जो कृतज्ञ होते हैं, जो आभार व्यक्त करते हैं। 10 कोढ़ी में से 10 चंगे हुए और 10 में से केवल एक प्रभु के पास धन्यवाद देने के लिए आया, बाकी 9 लोग अपने परिवार में और संसार में चले गए। उनका कोई वर्णन बाइबल में नहीं मिलता है। परंतु आज हम यहाँ पर एक कोढ़ी के समान जो चंगा हुआ और धन्यवाद देकर के आया, हम उसके भवन में आने पाए। तो हमको शिकायत करना छोड़कर अपने परमेश्वर का धन्यवाद करना है। शिकायत करने के बजाय कृतज्ञता पर ध्यान देना बेहतर है। शिकायत करना बहुत आसान काम है, गलती गिनाना, कमियां गिनाना, आलोचना करना, बुराई करना बहुत आसान काम है। लेकिन ये कहना कि वो बहुत अच्छा है, वो भला है और मैं उनसे प्रेम करता हूँ और मैं उनके लिए, उनकी सेवा के लिए, उनकी उपस्थिति के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ, ऐसा बोलने वाले बहुत कम हैं। तो हमको अपने जीवन में शिकायत करना छोड़ करके परमेश्वर को धन्यवाद देना, एक दूसरे के लिए धन्यवाद देना सीखना है। अपने अंदर में धन्यवादी मन को, धन्यवादी भावना को, धन्यवादी आत्मा को विकसित करना है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है और परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर नीचे आती है। शिकायत, कुड़कुड़ाहट ऊपर जाती है और सारे बुराई को, सारे अंधकार की शक्तियों को लेकर नीचे आती है। मतलब जब आप धन्यवाद देते हैं, जब आप परमेश्वर का स्तुति गान करते हैं तो परमेश्वर आता है आपके जीवन में।
जब आप शिकायत करते हैं, जब आप कोई कराते हैं, दोष लगाते हैं, तो दुष्ट आत्माएं आपके जीवन में आता है। आप अपने नजर को घुमाइए चारों तरफ और देखिए और सोचिए, जो लोग शिकायत करते हैं, जो लोग आलोचना करते हैं, जो लोग बुराई करते हैं, क्या वो लोग सुखी हैं? क्या उनके जीवन में आनंद है? क्या वो शांति से परिपूर्ण है? और ऐसे लोगों को देखिए जो प्रभु में सदा आनंदित रहते हैं, जो हमेशा खुश रहते हैं, उनके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी वो बहुत आशीषित है। तो हमको अपने जीवन में शिकायत करने के बजाय कृतज्ञता पर ध्यान केंद्रित करना है। फिलिपियों 4 अध्याय 4 से 7 पद पर आज हम मनन करेंगे, जहां पर पौलुस प्रेरित रोम की जेल से फिलिपियों की कलीसिया को यह पत्र लिखता है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। प्रभु निकट है। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किया जाए। तब परमेश्वर की शांति, जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय और उसके 16 से 18 पद को हम पढ़ते हैं, तो यहाँ पर ही पौलुस प्रेरित कहता है, सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। जब हम कृतज्ञता या आभार की आदत अपनाते हैं, जब हम कृतज्ञता या आभार या धन्यवादी मन को अपनाते हैं, तो हमको परमेश्वर की आशीष मिलता है। परमेश्वर के वचन के अनुसार हम उसके प्रतिज्ञाओं को प्राप्त करते हैं। जब हम धन्यवादित होते हैं, जब हम आभार व्यक्त करते हैं, जब हम कृतज्ञता को प्रकट करते हैं, तो सबसे पहली आशीष परमेश्वर हमको चिंता मुक्त करता है। जीवन के चिंताओं से हमको मुक्त कर देता है, हम चिंता मुक्त हो जाते हैं। फिलिपियों 4 अध्याय के 4 से 7 पद में जब हम पढ़ते हैं, तो यहाँ पर लिखा है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, आनंदित रहो। प्रभु निकट है। किसी भी बात की चिंता मत करो। चिंता करना या चिंता का अनुभव करना, ये स्वाभाविक भावना है। हर इंसान अपने वर्तमान के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने काम के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए वो चिंता करता है। हर इंसान के अंदर में चिंता आता है। चिंता एक स्वाभाविक भावना है और ये हर इंसान के अंदर में होता है। परंतु परमेश्वर नहीं चाहता कि हम लोग चिंतित रहें। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम एकदम चिंता में डूबे रहें, क्योंकि परमेश्वर को हमारी चिंता है। परमेश्वर को हमारी चिंता है। पहला पत्रस 5 अध्याय 7 पद में लिखा है, अपनी सारी चिंताओं को यहोवा पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। परमेश्वर हमारा प्रेमी पिता है और उसको हमारी चिंता है, उसको हमारा ध्यान है। हम कहाँ पर हैं, किस परिस्थिति में हैं, हमारी आवश्यकता क्या है, हमारी समस्या क्या है, परमेश्वर जानता है। और इसलिए हमको परमेश्वर पर भरोसा करना है, परमेश्वर पर निर्भर होना है, प्रतिदिन अपना जीवन प्रभु को सौंप देना है और प्रभु का धन्यवाद करना है कि परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर मेरे जीवन में मौजूद है। जब हम धन्यवाद देते हैं तो हम परमेश्वर की हमको चिंता से मुक्त कर देता है और कहता है, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ में हूँ। चिंता से निपटने के लिए हमको परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं हो सकती है, आवश्यकताएं हो सकती है। चिंता से निपटने का सबसे सरल उपाय है, मुंह खोलो और परमेश्वर का धन्यवाद करो। आप जहां रहते हैं वहां के लोगों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। आप शिकायत करना छोड़ दीजिए, उनका कमियां गिनाना छोड़ दीजिए। आप हर जगह जिनके साथ आप रहते हैं, जहां पर आप रहते हैं, जहां आप काम करते हैं, उनके लिए बस परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए। एक दूसरे के लिए धन्यवादित रहना ये बहुत ही आसान उपाय है चिंता से मुक्त होने का। आप एकदम चिंता मुक्त रहेंगे, टेंशन फ्री रहेंगे। हमेशा धन्यवाद देने का रवैया हमारे जीवन में चिंताओं को खत्म कर देता है। जैसे अंधकार है, वहां पर लाइट जलाते हैं तो ज्योति आता है और अंधकार दूर हो जाता है। उसी प्रकार से आपके जीवन में जो चिंता है, जो परेशानियां हैं, जब आप परमेश्वर का धन्यवाद देना शुरू कर देंगे, परमेश्वर को धन्यवाद देना और एक दूसरे को धन्यवाद देना, सबसे बड़ी और मुख्य आज्ञा यही है
परमेश्वर से प्रेम करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना। मैं अपने आप से प्रेम करता हूँ और इसलिए यदि मैं चाहता हूँ कि मैं स्वस्थ रहूँ, सुखी रहूँ, आनंदित रहूँ, तो मुझे एक दूसरे के लिए धन्यवाद देना पड़ेगा, एक दूसरे से प्रेम करना पड़ेगा। ये परमेश्वर का नियम है, ये स्वर्ग का कानून है, परमेश्वर से प्रेम करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना। आप चिंता मुक्त होना चाहते हैं, निर्भय होना चाहते हैं, तो परमेश्वर का धन्यवाद करें और एक दूसरे के लिए धन्यवाद करें। धन्यवाद हमारा ध्यान समस्या और परिस्थितियों से हटाकर परमेश्वर की ओर ले जाता है। जब आप परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं तो आपका ध्यान समस्याओं से हट जाता है, उन दुखों से, उन चिंताओं से हट करके हमारा ध्यान परमेश्वर के ऊपर लग जाता है। और परमेश्वर कहता है, मत डर, मैं तेरे साथ में हूँ, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझको दृढ़ करूँगा और अपने धर्म दाहिने हाथ से मैं तुझको संभाले रहूँगा। परमेश्वर कहता है कि तू मत डर, मैं तेरे साथ में हूँ, मैं तेरी रक्षा करूँगा, मैं तुझको संभाले रहूँगा। मत डर, मैं सब कुछ तुम्हारे जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने वाला परमेश्वर हूँ, मैं तुम्हारे लिए प्रबंध करूँगा। जब हम धन्यवाद देते हैं तो हमारा ध्यान समस्याओं से हटकर परमेश्वर पर लग जाता है। वो हमारे जीवन में मौजूद है, वो हमारे चरवाहा है, वो हमारे आगे आगे चल रहा है और वो हमारे जीवन में मौजूद है। तो हमको जब हम धन्यवाद देते हैं तो हमारा ध्यान समस्याओं और परिस्थितियों से हटकर परमेश्वर की ओर चला जाता है। हमको केवल साल में एक बार धन्यवादी नहीं होना है, परंतु हमको प्रतिदिन धन्यवाद देना है, सदा सब बातों के लिए। परमेश्वर का प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर की यही इच्छा है। सदा सब बातों के लिए, सदा सब बातों के लिए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करना है। तो पहला फायदा या पहली आशीष, जब हम धन्यवादी होते हैं तो हमको परमेश्वर चिंता मुक्त कर देता है, हम चिंता रहित हो जाते हैं। और जब चिंता दूर हो जाता है तो हमारा मन आनंदित हो जाता है, हमारा मन में हम जो है खुश होकर अपने जीवन के हर एक कर्तव्यों का निर्वहन कर पाते हैं। दूसरी बात, जब हम धन्यवादित होते हैं तो हमारे अंदर में आनंद उमड़ने लगता है, हमारे अंदर में परमेश्वर का आनंद उमड़ने लग जाता है, हमारे अंदर में खुशी आ जाता है, हमारे चेहरा गुलाब के समान खिलने लग जाता है, हमारे घर का जो वातावरण है वहां पर स्वर्गदूत विचरण करने लग जाते हैं। और इसी कारण से पौलुस फिलिपियों 4:4 में कहता है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, सदा आनंदित रहो। पहला थिस्सलुनीकियों 5:16 में लिखा है, प्रभु में सदा आनंदित रहो, प्रभु में आनंदित रहो। मोबाइल में आनंदित रहो, टीवी में आनंदित रहो, इंटरनेट में आनंदित रहो और अपने घर के सुख सुविधाओं में आनंदित रहो, ऐसा बाइबल में नहीं लिखा है। ये सब संसार के और संसार में जो कुछ है वो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। संसार में जो कुछ भी वो सब नष्ट हो जाएगा। और इसलिए संसार की चीजें जो हमको आनंद देता है वो कुछ पल का होता है, कुछ क्षण के लिए होता है, वो परमानेंट नहीं है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह आज, कल और युगानुयुग एक सा है। परमेश्वर कभी नहीं बदलता। परमेश्वर का वचन स्वर्ग में स्थिर कर दिया गया है। परमेश्वर अपने प्रतिज्ञाओं को पूरा करने के लिए सामर्थी है। परमेश्वर अपने वचन को पूरा करके हमारे जीवन में हमको खुश करता है, हमको आनंदित करता है। और इसलिए जब हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का, धन्यवाद परमेश्वर तेरी सच्चाई के लिए, तेरी विश्वास योग्यता के लिए, धन्यवाद परमेश्वर तेरी करुणा और भलाई के लिए, धन्यवाद परमेश्वर तू अपने वचन को अपने नाम से ज्यादा महत्व देता है। और जब आप परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, परमेश्वर पर निर्भर हो जाते हैं और परमेश्वर से कहते हैं, परमेश्वर अपने वचन को मेरे जीवन में पूरा कर, तो परमेश्वर हमको अपने जीवन के लिए जो प्रतिज्ञा दिया है उन प्रतिज्ञाओं को पूरा कर देता है। जब हमारे जीवन में हम अपनी आवश्यकता की चीजों को प्राप्त कर लेते हैं या हमारी समस्याएं दूर हो जाती है, तब हमारे चेहरे पर मुस्कान आ जाता है, हम खुश हो जाते हैं और आनंद के साथ हम परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। भजन संहिता 34 अध्याय के 4-5 पद में लिखा है, जितनों ने यहोवा की ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला न होने पाया। जो परमेश्वर की ओर देखते हैं, जो परमेश्वर को सहायता के लिए पुकारते हैं, परमेश्वर उनके जीवन में उनकी सहायता करता है, उनकी समस्याओं को दूर करता है,
उनकी आवश्यकताओं को पूरा करता है और उनको किसी के सामने परमेश्वर शर्मिंदा होने नहीं देता है। उनके चेहरे पर परमेश्वर मुस्कुराहट लाता है, आनंद को ला देता है, शांति को ला देता है। जब आप धन्यवादित रहेंगे तो परमेश्वर का आनंद पवित्र आत्मा के द्वारा से हमारे हृदय में डाला जाता है। पवित्र आत्मा के द्वारा से परमेश्वर का आनंद, प्रभु का आनंद, वो हमारे लिए ताकत बन जाता है। परमेश्वर का आनंद हमारे लिए ताकत बन जाता है और प्रभु का आनंद जो हमारे अंदर में है वो बाहर निकलता है और हमारे घर की चारों तरफ वातावरण को आनंद से भर देता है, खुशनुमा आनंद से भर देता है। और इसलिए अपने चेहरे में, अपने जीवन में खुश रहने का निर्णय लें, सदा आनंदित रहने का निर्णय लें। ये एक चुनाव है। चाहे तो आप दुखी रहो, निराश रहो, चिंतित रहो, शिकायत करते रहो, लोगों की कमियां गिनाते रहो, या आप प्रभु में आनंदित रहें। ये चुनाव आपको करना है। यदि आप प्रभु में खुश रहने का निर्णय लेते हो तो आपके जीवन में हमेशा आप आनंदित रहोगे और जहां भी आप जाओगे वहां पर आनंद का खुशबू को लेकर जाओगे। तो हमको खुश रहने का, आनंदित रहने का चुनाव करना है। पौलुस जेल में, उस पर मृत्यु दंड क्या हो चुका है, उसके बावजूद कहता है मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। यदि मैं जीवित हूं तो प्रभु के लिए, और यदि मर जाता हूं तो मैं प्रभु के पास में रहूंगा। दोनों साइड से फायदा है, नुकसान कुछ भी नहीं है। और इसलिए मैं बहुत आनंदित हूं। और पौलुस कहता कि तुम लोग भी आनंदित रहो। पहली बात, जब हम धन्यवाद देते हैं तो परमेश्वर हमको चिंता मुक्त करता है। दूसरी बात, जब हम धन्यवाद देते हैं तो परमेश्वर हमको अपने पवित्र आत्मा के द्वारा से अपनी आनंद हमें प्रदान करता है और प्रभु का आनंद हमारे लिए ताकत है। तीसरी बात, जब हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं तो परमेश्वर हमको अपनी शांति प्रदान करता है, अपनी शांति प्रदान करता है। प्रभु कहता है कि मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूं। जैसा संसार के लोग तुम्हें शांति देता है वैसा वाला नहीं, मैं तुमको अपनी शांति देता हूं। अपनी सारी अशांति, अपनी सारी टेंशन, सारे परेशानी आप मुझको दे दो। अपनी सारी समस्याओं को, सारे अशांति को, सारी चिंताओं को मुझको दे दो। अपने जितने भी कुबड़ करकट तुम्हारे जीवन में है वो सब मेरे ऊपर डाल दो। अपनी सारी चिंताओं को परमेश्वर के ऊपर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारी चिंता है, तुम्हारा परवाह। और फिलिप्पियों 4 अध्याय और उसके 6 और 7 पद को पढ़ते हैं तो लिखा है किसी भी बात की चिंता मत करो, किसी भी समस्या के लिए, किसी भी आवश्यकता के लिए चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किया जाए। जो भी तुम्हारी निवेदन है, तुम्हारा अर्जी है, वो प्रार्थना और विनती के द्वारा परमेश्वर के सम्मुख धन्यवाद के साथ उपस्थित किया जाए। आपकी जो भी समस्या है, आपकी जो भी आवश्यकता है, वो प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सिंहासन के सामने लाया जाए। जो भी एप्लीकेशन आपका है, एक उसको परमेश्वर के सामने धन्यवाद के साथ लेकर जाना है। और तब 7 में लिखा है तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। जब आप धन्यवाद देंगे, परमेश्वर तू सच्चा है, विश्वास योग्य है, तू मेरी समस्या और मेरी आवश्यकताओं से भी बड़ा परमेश्वर है। परमेश्वर तू मेरी प्रार्थना को सुनता है, तू मेरी प्रार्थना का उत्तर देता है। परमेश्वर तू मुझसे प्रेम करता है, परमेश्वर तू भला है। परमेश्वर मैं इस समय बीमारी में हूँ, प्रभु मुझ पर अनुग्रह कर, मुझे स्पर्श कर, अपने वचन के द्वारा से मुझको चंगाई दे। धन्यवाद यीशु मसीह, तेरे मार खाने से, तेरे कोड़े खाने से अब मैं चंगा हूँ। जब आप प्रार्थना करते हैं और धन्यवाद देते हैं तो चंगाई देकर परमेश्वर हमें शांति प्रदान करता है। जब आप आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं और उसको धन्यवाद करना है, धन्यवाद परमेश्वर, तू मेरे जीवन का प्रबंध करने वाला परमेश्वर है। धन्यवाद परमेश्वर, तू मेरी आवश्यकताओं को जानता है। धन्यवाद परमेश्वर, तू स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकारी है। धन्यवाद यीशु मसीह, तू मेरे लिए कंगाल बना, मेरे लिए गरीब बना, मेरे लिए तू अपने आप को शून्य कर दिया ताकि मैं मुझ पर विश्वास करने के द्वारा से धनवान किया जाऊं। प्रभु यीशु मसीह का अभिषेक हमको धनवान बनाता है। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अभिषेक गरीबी को खत्म कर देता है। तो आपको धन्यवाद करना है। धन्यवाद परमेश्वर, तूने मुझे ताजा तेल से, हर्ष के तेल से अभिषेक किया है। धन्यवाद प्रभु, तू मेरे लिए कंगाल बना ताकि मेरे कंगाल हो जाने के द्वारा मैं धनवान किया जाऊं। अब जो गरीब है वो कहे मैं बलवान हूँ, धनवान हूँ,
और जो कमजोर है वो कहे अब मैं बलवान हूँ। और जब तक आप बलवान नहीं हो जाते, जब तक आप तंदुरुस्त नहीं हो जाते और जब तक आप संपन्न नहीं हो जाते, आपके जीवन में अभी भी समस्या है। आपने प्रार्थना किया, धन्यवाद दिया, अपने जीवन प्रभु को सौंपा, भेंट चढ़ाया, गवाही दिया, सब कुछ किया, लेकिन समस्या अभी भी ज्यों का त्यों। बीमारी अभी भी है, गरीबी अभी भी है, समस्या अभी भी है। क्योंकि बच्चे को जन्म लेने में कम से कम 9 महीने का समय लगता है, बीज को फसल लाने में कम से कम 4 महीने का समय लगता है। परमेश्वर हमारे जीवन में 2 प्रकार से काम करता है। कई बार परमेश्वर तुरंत हमारे जीवन में चमत्कार करता है और कई बार परमेश्वर धीरे धीरे हमारे जीवन में वचन के द्वारा से हमको आशीषित करता है। और जब तक हम पूरी तरह से तंदुरुस्त नहीं हो जाते, हम अपने जीवन में समस्याओं से मुक्त नहीं हो जाते, आवश्यकता पूरा नहीं हो जाता है, तब तक परमेश्वर कहता है मैं तुमको अपनी शांति देता हूँ। मैं शांति को तुम्हारे लिए एक सुरक्षा गार्ड के रूप में नियुक्त कर देता हूँ। तुम्हारा मन विचलित नहीं होगा, तुम व्याकुल नहीं होगे, तुम अपने बीमार शरीर को देखकर, अपने परिस्थितियों को देख करके चिंतित और परेशान नहीं होते रहोगे, तुम आनंदित रहोगे, क्योंकि मैं तुमको अपनी शांति देता हूँ। जब आप अपना आवेदन पत्र, अपनी समस्या और अपनी आवश्यकताओं का परमेश्वर के सामने पहुंचा देते हैं धन्यवाद के साथ, तो प्रभु कहता है ठीक है, मैं उचित समय पर तुम्हारी समस्या का उत्तर दूंगा और तब तक मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। तो मुझ में आनंदित रहो, मुझ में बने रहो, मेरी सेवा में बने रहो। मैं उचित समय पर तुम्हारे जीवन में तुमको आशीष दूंगा, छुटकारा दूंगा, चंगाई दूंगा और जीवन प्रदान करूंगा। प्रार्थना के साथ साथ आभार प्रकट करने से शांति मिलती है, जो समझ से परे है। आपका दिमाग नहीं समझेगा, लोग नहीं समझ पाएंगे। जब आप प्रार्थना धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने अपने समस्या और अपनी आवश्यकताओं को रखेंगे, तो आपके अंदर में एक अजीब सा शांति रहेगा। आप बिल्कुल डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, चिंतित नहीं होंगे, निराश नहीं होंगे। क्यों? यदि मैं इस संसार में परमेश्वर मुझे जीवित रखा है, तो निश्चय परमेश्वर भला है और अपनी भलाई को उत्पन्न करेगा। मुझको लज्जित होने नहीं देगा, शर्मिंदा होने नहीं देगा, किसी के सामने हाथ फैलाने नहीं देगा। और अभी इस संसार में मेरा समय पूरा हो गया है, तो मैं परमेश्वर के पास जाने वाला हूँ, मेरा प्रमोशन होने वाला है। मैं संसार के लिए से मुक्त होकर परमेश्वर के साथ, राजाओं के राजा के साथ, प्रभुओं के प्रभु के साथ, अपने सृष्टिकर्ता ईश्वर के साथ रहूंगा। तो परमेश्वर की शांति जो है हमारे जीवन में एक सुरक्षा गार्ड के रूप में परमेश्वर प्रदान करता है। जब हम धन्यवाद देते हैं तो पहली बात परमेश्वर को चिंता मुक्त करता है। जब हम धन्यवाद देते हैं तो प्रभु हमको आनंदित मन, आनंदित हृदय प्रदान करता है, अपनी आनंद प्रदान करता है और प्रभु का आनंद हमारी ताकत है। तीसरी बात, जब हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं तो परमेश्वर हमको अपनी शांति प्रदान करता है। ईश्वर पर भरोसा करने वालों की सभी परेशानियां दूर होती हैं। जो परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, जो परमेश्वर पर निर्भर होते हैं, उनकी सारी परेशानी परमेश्वर दूर करता है। यदि एक दरवाजा बंद होता है तो परमेश्वर दूसरा दरवाजा खोल देता है। यदि एक नौकरी चला गया तो आपको दुखी या निराश नहीं होना है, परमेश्वर निश्चित रूप से आपके दूसरी नौकरी का प्रबंध करेगा। एक दरवाजा बंद हो गया तो दूसरा दरवाजा परमेश्वर खोल देता है। और इसलिए हमको हिम्मत नहीं हारना है, हमको धैर्यवान बने रहना है, धीरज रखने वाला है, धीरज रखने वाला बनना है। परमेश्वर है, परमेश्वर हमारे लिए प्रबंध करेगा, परमेश्वर हमारे लिए उपाय करेगा, परमेश्वर हमारे जीवन में अपनी महिमा को प्रकट करेगा। चौथी बात, जब हम धन्यवाद देते हैं या परमेश्वर को हम धन्यवादी मन को प्रकट करते हैं तो हम सकारात्मक जीवन शैली हमारे जीवन में प्रज्वलित होता है। धन्यवादित देने होने से हम सकारात्मक होते हैं। कई लोग हैं जो अपने जीवन में हमेशा हमेशा नकारात्मक बातों को देखते हैं, नकारात्मक बातों में देखते हैं। एक बार एक देश में मिशनरियों को भेजा गया कि तुम जाओ और सुसमाचार प्रचार करने के लिए वहां का परिस्थितियों को देखो कैसा है। एक जूता कंपनी था, जूता कंपनी ने बोला कि तुम जाओ और वहां पर देखो कि यहाँ पर किस प्रकार के लोग हैं। यदि हम जूता बनाकर बेचेंगे तो लोग उसको पहनेंगे कि नहीं पहनेंगे। तो पहला जो लोग वहां पर भेद लेने के लिए गए, जो निरीक्षण करने के लिए गए, तो उन्होंने देखा कि यहाँ कोई जूता नहीं पहनता है। तो उन्होंने रिपोर्ट दिया, सर यहाँ पर कोई जूता नहीं पहनता है, यदि हम लोग जूता बनाएंगे तो हमारा जूता बिकेगा नहीं।
दूसरा उन्होंने पर्यवेक्षक को भेजा, जाओ और तुम लोग देखो कि हम यदि जूता बना करके बनाते हैं तो वहां बिकेगा कि नहीं बिकेगा। तो उन्होंने कहा कि सर यहाँ पर कोई जूता नहीं पहनता है, यदि हम इनके लिए जूता बना दें तो हाथों हाथ बिक जाएगा। सेम परिस्थिति है और दोनों का नजरिया, दोनों का सोच अलग अलग है। पहले ने कहा यहाँ कोई जूता नहीं पहनता है, बनाएंगे तो नहीं बिकेगा। दूसरे ने कहा यदि यहाँ के लोग जूता नहीं पहनते हैं क्योंकि इनके पास जूता नहीं है, यदि हम जूता बनाएंगे तो हाथों हाथ बिक जाएगा। तो हमारा सोच, हमारे जो विचार है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और इसी कारण से रोमियो 12 अध्याय के 2 पद में लिखा है, इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे सोच के, तुम्हारे मन के नया हो जाने से तुम्हारा चाल चलन, तुम्हारा व्यवहार बदलता चला जाए। अपने मन को परमेश्वर के वचन के अनुसार नया करना है। जैसा परमेश्वर सोचता है वैसा सोचना है, जैसा परमेश्वर देखता है वैसा देखना है, जैसा परमेश्वर बोलता है वैसा बोलना है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। तो हमको जब हम धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर के वचन के लिए धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद परमेश्वर तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। धन्यवाद परमेश्वर तेरा वचन मेरी आत्मा का भोजन है, तेरा वचन मेरे विश्वास का तत्व है, तेरा वचन मेरे शरीर के लिए औषधि है, तेरे वचन के द्वारा से मैंने विजय प्राप्त किया है, तेरे वचन के द्वारा से मैं आशीष पाता हूँ, तेरे वचन को पढ़ने से मुझको शांति मिलता है, तेरे वचन के द्वारा से मुझे ज्ञान और बुद्धि और मार्गदर्शन मिलता है। जब आप सकारात्मक सोच का हथियार अपनाते हैं तो आपके जीवन में परमेश्वर की महिमा को आप प्राप्त कर सकेंगे। जब हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर के वचन के लिए तो सकारात्मक जीवन शैली प्रज्वलित हो जाता है। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय 18 पद में हमने पढ़ा, हर बात में धन्यवाद करो, हर परिस्थितियों में परमेश्वर का धन्यवाद करो, हर परिस्थितियों में परमेश्वर का धन्यवाद करो। इसका मतलब हर परिस्थितियों में सकारात्मक रहो, पॉजिटिव रहो, शुभ बोलो, अच्छी बातें बोलो, सकारात्मक सोच का हथियार अपनाओ। परमेश्वर की यही इच्छा है, हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। आप बीमारी में हो, आप अस्पताल में भर्ती हो, आईसीयू में भर्ती हो, वेंटिलेटर में हो, क्या करना है? वहां पर परमेश्वर का धन्यवाद करना है। धन्यवाद परमेश्वर, तू सच्चा और विश्वास योग्य परमेश्वर है, तू चंगा करने वाला परमेश्वर है, तू अपने वचन के द्वारा से चंगा करता है, तेरे मार खाने से, तेरे कोड़े खाने से आपको चंगाई मिलती है। आपको धन्यवाद करना है और धन्यवाद देकर अपना विश्वास और अपने निर्भरता को परमेश्वर के ऊपर में प्रकट करना है। आपको धन्यवाद करना है, सकारात्मक सोच का हथियार अपनाओ। परमेश्वर की यही इच्छा है। परमेश्वर की इच्छा क्या है? परमेश्वर का धन्यवाद करना। परमेश्वर का धन्यवाद करो। क्या हमको अपने शत्रुओं के लिए भी धन्यवाद करना चाहिए? अपने सताने वालों के लिए धन्यवाद करना चाहिए? क्या शैतान के लिए धन्यवाद करना चाहिए? उसके लिए हमको धन्यवाद करने की जरूरत नहीं है। हमको परमेश्वर का धन्यवाद करना है। परमेश्वर मेरे चारों तरफ में है, परमेश्वर के दूत मेरे चारों ओर है, परमेश्वर सामर्थी है अपने प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए। तो हमको परमेश्वर की उपस्थिति पर और उसके प्रबंध पर भरोसा रखना है। जैसे मत्ती 28 के 20 पद में प्रभु ने कहा, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। जब उसने प्रतिज्ञा किया है तो जब आप घर में हैं तो ईश्वर आपके साथ में है, जब आप रास्ते में हो तो ईश्वर आपके साथ में है, जब खेत में या ऑफिस में हो तो ईश्वर आपके साथ में है, जब आप सो रहे हो तब भी ईश्वर आपके साथ में है, जब जाग रहे हो तब भी ईश्वर आपके साथ में है, जब अंधकार से भरी तराई में होकर गुजरते हो तब भी ईश्वर आपके साथ में है। तो हमको परमेश्वर का धन्यवाद करना है उसकी उपस्थिति के लिए और उसके प्रबंध के लिए। सकारात्मक जीवन शैली का अर्थ है सभी परिस्थितियों में धन्यवाद देना। जब आप चर्च में आते हो परमेश्वर का धन्यवाद करो। जब रविवार का दिन आता है परमेश्वर का धन्यवाद करो। सोमवार का दिन आता है धन्यवाद करो। हर दिन जब सुबह उठते हो परमेश्वर आज के शुभ दिन के लिए, आज के इस नए दिन के लिए धन्यवाद। जब काम करके वापस घर लौटते हो परमेश्वर धन्यवाद, आप दिन भर मुझे संभाला, मुझे सुरक्षित वापस लौटा लाया। आप परमेश्वर का धन्यवाद करें। जब आप धन्यवादित होते हैं तो आपका जो मन है, आपका जो सोच है वो परमेश्वर के वचन के अनुसार हो जाता है। सकारात्मक जीवन शैली प्रज्वलित हो जाता है। मतलब अभी तक आप एकदम निराश थे, एकदम चिंतित थे, परेशान थे, निराशा के गर्त में डूबे हुए थे, लेकिन जैसी ज्योति जला,
सारा अंधकार दूर हो गया। जब आप धन्यवाद देते हैं, सारी चिंता गायब, सारी निराशा गायब, सारी परेशानियां गायब हो जाती है। कृतज्ञता, जब हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं तो हमारा विश्वास बढ़ता है। जब हम धन्यवाद देते हैं तो हमारा विश्वास बढ़ता है। प्रभु यीशु मसीह ने एक अंजीर के पेड़ के पास गया, वहां पर कोई फल नहीं लगा था, फल की आशा से गया था, फल नहीं मिला, तो प्रभु ने उस पेड़ को कहा, तेरा फल आज के बाद कोई कभी खाने ना पाए। और वो दूसरे तीसरे दिन में वो पेड़ जड़ से लेकर ऊपर तक सूख गया। और प्रभु ने कहा, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर हो, राई के दाने के बराबर भी तुम्हारा विश्वास हो, तो तुम इस पहाड़ से कहोगे, उखड़ जा और समुद्र में जा पर, और अपने मन में संदेह ना करे वरन प्रतीति करे, जो मैं कहता हूं वहां हो जाएगा, तो उसके लिए हो जाएगा। किसके लिए हो जाएगा? जो विश्वास करता है परमेश्वर के वचन पर, जो विश्वास करता है बीज बोने के ऊपर। राई का दाना सबसे छोटा दाना होता है, हाथ से पकड़ना मुश्किल हो जाएगा, जमीन में गिर जाएगा तो, लेकिन वो राई के दाने को जमीन पर बो दिया जाए तो एक बड़ा पौधा बन जाता है, पक्षी भी आके बसेरा करने लगते हैं। यदि आपके विश्वास परमेश्वर के वचन पर एक राई के दाने के समान है, मतलब बढ़ता हुआ विश्वास है, वचन पर आप विश्वास करते हैं, वचन पर भरोसा करते हैं, वचन पर निर्भर रहते हैं, वचन के लिए धन्यवाद करते हैं, तो परमेश्वर का वचन आपके विश्वास को बढ़ाएगा। चेलों ने यीशु मसीह से कहा, हे प्रभु हमारा विश्वास को बढ़ा। विश्वास आता है, रोमियो 10 के 27 पद में 17 पद में लिखा है, विश्वास आता है सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से। किसके वचन को सुनना है? मसीह के वचन। किसका वचन? यीशु मसीह के वचन को सुनना है। डॉक्टर के वचन सुनने के लिए नहीं बोला है, पड़ोसी के वचन को सुनने के लिए नहीं बोला है, रिश्तेदारों के वचन को सुनने के लिए नहीं बोला गया है, अपने शरीर का सुनने के लिए नहीं बोला गया है। किसको सुनना है? मसीह के वचन को सुनना है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? वचन में क्या लिखा है? जब आप बीमार पड़ते हो तो वचन क्या कहता है? जब आप आर्थिक तंगी में हो, वचन क्या कहता है? जब आप समस्याओं के बीच में हो, विरोध का, क्लेश का, उपद्रव का सामना कर रहे हो, वचन क्या कहता है? विश्वास आता है सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से होता है। तो हमको जब हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर के वचन के लिए, हमारा विश्वास बढ़ता है। विश्वास इतना बढ़ता है कि हम पत्थर से कहते हैं, पहाड़ से कहते हैं, अपनी समस्याओं से कहते हैं, दुष्ट आत्माओं से कहते हैं, दुर्बलता के दुष्ट आत्माओं से कहते हैं कि मेरे जीवन से, मेरे सामने से हट जाए। तो बोलता मैं कहाँ जाऊंगा? तो तू बियाबान में चला जा, समुद्र में चला जा, वहां जाकर डूब मर। और जब आप विश्वास के साथ यीशु के नाम से आप बोलेंगे, वो आपके जीवन से, आपके सामने से हट जाएगा और वो जंगल में चला जाएगा, समुद्र में जाकर डूब मरेगा। तो हमको किसी भी बात की चिंता नहीं करना है, परमेश्वर के वचन को मनन करना है। वचन को मनन करना है मतलब सोचते रहना है, वचन को याद करना है, वचन को लिखना है, वचन को अपने मुंह से बोलना है, वचन पर विश्वास करना है, वचन पर निर्भर हो जाना है, और वचन को पूरा करने वाला परमेश्वर का धन्यवाद करना है। धन्यवाद परमेश्वर तेरे वचन के लिए, तेरी प्रतिज्ञा के लिए। धन्यवाद परमेश्वर को अपने प्रतिज्ञा को, अपने वायदों को पूरा करने के लिए सामर्थ्य है। विश्वास परमेश्वर के वायदों को देखता है और विश्वास परमेश्वर के वायदों को प्राप्त भी करता है। तो हमको परमेश्वर का धन्यवाद करना है। जब हम धन्यवाद करते हैं हमारा विश्वास बढ़ता है। छठवीं बात, जब हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं हमारी प्रार्थना सुनी जाती है। जब हम धन्यवाद करते हैं तभी हमारी प्रार्थना सुनी जाती है। प्रार्थना तो सब लोग करते हैं, 40-40 दिन तक उपवास रह के प्रार्थना करते हैं, दुनिया भर के पादरी, प्रचारकों से, भविष्यवक्ताओं से प्रार्थना करवाते हैं, लेकिन प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है। प्रार्थना का उत्तर प्राप्त नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि आपका हृदय धन्यवादित नहीं है। जब हम धन्यवाद देते हैं तभी हमारी प्रार्थना का उत्तर मिलता है। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु तुम्हारी प्रार्थना, तुम्हारी विनती, तुम्हारे निवेदन धन्यवाद के साथ, तुम्हारी जो भी समस्या, जो भी आवश्यकता है, तुम्हारी प्रार्थना, तुम्हारे प्रार्थना और विनती के द्वारा तुम्हारा जो निवेदन है, तुम्हारा जो आवेदन पत्र है, वो परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किया जाए धन्यवाद के साथ। जैसे आप सूखा रोटी और पराठा दोनों में अंतर होता है ना।
पराठा कोई पसंद करता है, रोटी के साथ में सब्जी चाहिए। तो ठीक उसी प्रकार से प्रार्थना के साथ धन्यवाद होना चाहिए। सिक्का का दो पहलू होता है, एक हाथ में प्रार्थना, दूसरे हाथ में धन्यवाद। परमेश्वर के सामने दो बॉक्स है, एक प्रार्थना का और दूसरा धन्यवाद का। प्रार्थना का बॉक्स भर जाता है, प्रार्थना का कटोरा जल्दी भर जाता है, लेकिन धन्यवाद का कटोरा खाली रह जाता है। और इसलिए परमेश्वर इंतजार करता है, जब धन्यवाद का कटोरा भर जाएगा तब उनकी प्रार्थना का उत्तर उनको मैं दे दूंगा। आपके ऊपर में है, आप कितना जल्दी प्रार्थना का उत्तर प्राप्त करना चाहते हैं। आप धन्यवादित रहेंगे, दिल से धन्यवादित रहेंगे, परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर तुरंत दे देगा। आप अंदर से आप शिकायत करने वाले हैं, आप अविश्वासी हैं, संदेह करने वाले हैं, तो आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलेगा। तो हमको परमेश्वर का धन्यवाद करना है। फिलिपियों 4 अध्याय 6 और 7 पद में यही लिखा है कि तुम्हारा प्रार्थना, तुम्हारी विनती, तुम्हारा निवेदन धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किया जाए। और उसके बाद परमेश्वर अपनी शांति भेज देता है, और शांति हमारे मन को, सोच विचारों को सुरक्षित रखता है। धन्यवाद का मतलब होता है आभार व्यक्त करना, धन्यवाद का मतलब होता है कृतज्ञता, धन्यवाद का मतलब होता है एहसानमंद होना, एहसानमंद होना, थैंकफुलनेस। पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय 10 पद को हम पढ़ेंगे। सबके अपनी बाइबल निकाले, पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय उसका 10वां पद। पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय के 10 पद में लिखा है, और ना तुम कुरकुराओ, जिस रीति से उनमें से कितने कुरकुराए और नष्ट करने वालों के द्वारा नष्ट किए गए। अंग्रेजी में ऐसा लिखा है, एंड डोंट कंप्लेन एज सम ऑफ देम डिड, बिकॉज दे कंप्लेन दे वर किल्ड बाय दैट एंजल दैट डिस्ट्रॉयड। शिकायत करते मत रहो। इस्राएली लोग मिस्र देश की गुलामी से आजाद हो गए, लाल समुद्र से पार करके जंगल में आ गए, परंतु वो लोग परमेश्वर के लिए धन्यवादित नहीं थे। परमेश्वर के सेवक मूसा और हारून के लिए धन्यवादित नहीं थे। वो लोग पूरे समय शिकायत करते थे, पूरे समय दोष लगाते थे, बलवा करते थे, विद्रोह कर देते थे, और परमेश्वर इसे प्रसन्न नहीं हुआ। और मृत्यु का जो दूत था, नष्ट करने वाला स्वर्गदूत, मृत्यु का दूत, डिस्ट्रॉयर, नाश करने वाला आया और उनको जंगल में नाश कर दिया। जो लोग वहां से निकले थे मिस्र देश से, उनमें से केवल 2 लोग, यहोशू और कालेब, केवल 2 लोग परमेश्वर की प्रतिज्ञा के देश में कनान में पहुंच पाए, बाकी सब जंगल में नाश हो गए। और इसलिए बाइबल में आज्ञा है, तुम ना कुरकुराओ, शिकायत मत करो, धन्यवाद दो। जब आप शिकायत करते रहोगे, परमेश्वर का आशीष आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे, आप नाश हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, अपने जीवन में आशीषों को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। डोंट कंप्लेन, जैसे कि कुछ लोगों ने कुरकुराए और नाश करने वालों के द्वारा से नाश कर दिए गए। मत्ती 7 अध्याय के पहला पद में प्रभु यीशु ने कहा, दोष न लगाओ, दोष न लगाओ। कुरकुराना, दोष लगाना, असंतुष्टि जाहिर करना, कमियां गिनाना, ब्लेम करना, शिकायत करना, ये सब बताता है कि आपके मन में परमेश्वर नहीं है। 10 लोगों को खाना मिला, एक जने को नहीं मिला, तो जो नहीं मिला है वो क्या करेगा? उनके पास 2 रास्ते हैं। 10 लोगों को खाना मिला और 11वां व्यक्ति को खाना नहीं मिला, तो 11वां व्यक्ति जिसको खाना नहीं मिला है वो 2 काम कर सकता है। या तो वो जम के कुरकुराए, दोष लगाए प्रबंधकर्ता के ऊपर, क्या तुमको मालूम नहीं था कि 11 लोग आने वाले हैं, ज़्यादा बनाना चाहिए खाना, सबको बांट के देना चाहिए ना, मैं भूखा आया हूँ, भूखा जा रहा हूँ, मैं दोबारा कभी नहीं आऊँगा। या तो वो ऐसा कर सकता है, या फिर वो धन्यवाद दे सकता है, प्रभु तेरा धन्यवाद, कम से कम 10 लोगों को खाना यहाँ पर मिल सका, परमेश्वर को मेरी चिंता है, वो मेरे लिए प्रबंध करेगा। जो काना नगर में जब दाखरस घट गया, जो लोग बच गए थे उनके लिए कैसा दाखरस मिला? अच्छा वाला मिला कि बुरा वाला मिला? अच्छा वाला मिला। जिनको पहला मिला वो उतना अच्छा नहीं था,
लेकिन बाहर वालों को उत्तम मिला, बाहर वालों को उत्तम मिला। यदि आपको तुरंत नहीं मिला है, इसका मतलब परमेश्वर आपके लिए स्पेशल उत्तम रखा हुआ है। तो आप धीरज रखिए और परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए। धन्यवाद परमेश्वर, मेरे लिए तूने सबसे बेस्ट वाला रखा है, सबसे अच्छा रखा है। तो आप जब धन्यवाद देंगे तो आपके जीवन में आप प्रार्थना का उत्तर प्राप्त कर सकेंगे। जब हम अभी तक हमारे जीवन में हमने जो भी प्रार्थना किया है, उसके प्रार्थना का उत्तर हमको मिल गया है। तो जब हम जो प्रार्थना का उत्तर मिल गया है, जब हम उसके लिए धन्यवाद करते हैं, तो हम आज जो प्रार्थना कर रहे हैं उस पर विश्वास कर सकते हैं कि आज मैं जो प्रार्थना कर रहा हूं उसका भी उत्तर मुझको मिलेगा। जब पिछले प्रार्थना का उत्तर जो हमको मिल गया है उसके लिए जब धन्यवादित रहेंगे, तो आज जो आप प्रार्थना कर रहे हैं उसका भी प्रार्थना का उत्तर मिलेगा, ऐसा आप विश्वास कर सकते हैं। जो प्रार्थना का उत्तर मिल गया है उसके लिए धन्यवाद देते रहो। मतलब एक कहावत है ना कि खाए पिए और खिसके, हाथ धोके निकल गए, पोंछ के भुला दिए उसके बाद उनके आशीष को, उनके उपकार, उनके मेहनत परिश्रम को। लेकिन हमको धन्यवादी बने रहने का मतलब है परमेश्वर के लिए धन्यवाद करना है। आपके जन्म से लेकर आज तक जितने भी उपकार परमेश्वर ने किया है उनको गिनो और गिन गिन के परमेश्वर का धन्यवाद करते रहो। जो भी तुम्हारी समस्या आवश्यकता है, धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने रखो। परमेश्वर को आपकी चिंता है। जब पिछले उत्तरों के लिए आप धन्यवादित रहेंगे तो आप वर्तमान के लिए भी आप विश्वास कर सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, लोग सारे उपकारों को भुला देते हैं और एक गलती को पकड़ लेते हैं और अपने अंदर में शैतान को जागृत कर देते हैं कि वो आपके जीवन पर कंट्रोल कर ले। बाइबल में लिखा है कि तुम ना कुरकुराओ, परमेश्वर के उपकारों को गिनो, जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य करें। कुलोसियों 3 अध्याय उसका 15 पद को हम पढ़ेंगे। कुलोसियों 3 अध्याय के 15 पद में लिखा है, मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो। प्रभु यीशु मसीह की शांति आपके जीवन में राज करना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह शांति के राजकुमार है। प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में राज करने दो। वो मेरा राजा है, वो मेरा प्रभु है, वो मेरा चरवाहा है। प्रभु मेरे जीवन में तेरा राज्य आए। जब प्रभु का राज्य आएगा तो परमेश्वर का राज्य क्या है? धार्मिकता, आनंद और आत्मा में शांति है। यह है परमेश्वर का राज्य। परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है, पार्टी मनाना, आनंद मनाना नहीं है। परमेश्वर के राज्य में धर्मीपन, आनंद और शांति है। आपके जीवन में धार्मिकता रहेगी, आपके जीवन में परमेश्वर का आनंद रहेगा और आपके जीवन में परमेश्वर की शांति रहेगी। शांति तुम्हारे हृदय में राज कर रहा है तो कोई भी परिस्थितियां आपके मन को व्याकुल नहीं कर सकता है, आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, ईश्वर मेरे साथ में है, वो मेरे लिए सारी बातें मिलाकर भलाई को उत्पन्न करता है। तो कृतज्ञता से हमारे जीवन में परमेश्वर की शांति आता है, शांति राज्य करता है और तुम धन्यवादी बने रहो। ऑलवेज बी थैंकफुल, हमेशा धन्यवादी बने रहो। अब जब मन में कुछ खाने का मन कर रहा है तो क्या करना चाहिए? मुंह बंद कर लेना चाहिए। जब कुछ खाने का मन कर रहा है तो क्या करना चाहिए? मन में बहुत सारा गाली देने का मन कर रहा है तो क्या करना चाहिए? कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। ये मुंह, दाऊद बोलता है, परमेश्वर मेरे ओंठ के द्वार की रखवाली कर, इससे कोई अनर्थ बात ना निकले। अपना मुंह परमेश्वर को दे दो, प्रभु को दे दो। प्रभु मैं अपना मुंह तेरे हाथों में सौंपता हूँ, मेरे मुंह को आशीषित कर, मेरे मुंह को अभिषेक कर, ताकि मेरे मुंह से जो भी शब्द निकले वो लोगों को आशीष देने वाला, लोगों को प्रोत्साहित करने वाला, लोगों को जीवन देने वाला वचन निकले। और आपके मुंह से जब शब्द निकलेगा वो परमेश्वर का वचन होगा, स्वर्गदूत उसको पूरा करेंगे। आप जो बोलेंगे वो हो जाएगा, आप लोगों के लिए बहुत ही आशीषित व्यक्ति बन जाएंगे। तो तुम धन्यवादी बने रहो। आठवीं बात,
जब हम धन्यवाद देते हैं या धन्यवादी बने रहते हैं तो 8वां आशीष है आप बेहतर स्वास्थ्य प्राप्त करते हैं, उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त करते हैं। आप 70 साल, 80 साल और 100 साल भी जिएंगे तो आप तंदुरुस्त रहेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने सारे रोग और बीमारी को उठा लिया है, सारे रोग और बीमारी को उठा लिया है। आप तंदुरुस्त रहेंगे। वचन के द्वारा से आप नई बल, नई शक्ति, नई सामर्थ्य पाएंगे। वचन का प्रकाशन प्राप्त करते रहेंगे और आप स्वस्थ बने रहेंगे। कृतज्ञता, धन्यवाद देने से हमको उत्तम स्वास्थ्य मिलता है। जब हम धन्यवादित रहते हैं तो हम धैर्यवान बनते हैं, हमारे अंदर में धीरज आता है। धीरज रखने वाले लोग हर चीज के बारे में अच्छा निर्णय ले पाते हैं। कई लोग एकदम कंफ्यूज रहते हैं, डिसाइड नहीं कर पाते क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। वो खुद कंफ्यूज होते हैं, दूसरों को कंफ्यूज करते हैं और पूरे समय हड़बड़ी करते रहते हैं और हड़बड़ी में गड़बड़ी करते रहते हैं। लेकिन जब आप धन्यवादित रहते हैं तो आप धैर्यवान बने रहते हैं। आपको मालूम हो चलेगा कि कौन सा सही है कौन सा सही नहीं है। आप हमेशा सही चुनाव कर पाएंगे। जब हम धन्यवादित रहते हैं तो हमारा संबंध एक दूसरे के साथ बेहतर होता है। जब हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं, एक दूसरे के लिए धन्यवाद देते हैं, एक दूसरे की गलतियों को माफ करते हैं, एक दूसरे के लिए हम प्रार्थना करते हैं, तो हमारा संबंध, रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ बेहतर होता है। आपके पारिवारिक जीवन में, आपके परिवार में, भाई बहनों के बीच में, पड़ोसियों के साथ में, आपके ड्यूटी प्लेस में आपका रिश्ता सबके साथ बेहतर होगा। जब आप धन्यवादित रहेंगे तो लोगों के साथ आपका संबंध बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि वो आपके अंदर प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को देखेंगे। दूसरों के प्रति कृतज्ञता दिखाने और महसूस करने से जो रिश्ता टूटा हुआ है उस रिश्ते में सुधार होता है। जब हम कृतज्ञ होते हैं, जब हम धन्यवादित होते हैं, धन्यवाद परमेश्वर तूने मुझे उत्तम स्वास्थ्य दिया, धन्यवाद परमेश्वर तूने मेरे जीवन के 20 साल तक, 30 साल तक, 40 साल तक, 50 साल तक, 60 साल तक, 70 साल तक मुझको संभाला है। जब अपने स्वास्थ्य के लिए आप धन्यवादित होते हैं तो परमेश्वर आपको जब उत्तम स्वास्थ्य देता है तो आप अपने शरीर का देखभाल अच्छी रीति से कर पाते हैं। उनको समय पर भोजन खिलाते हैं, समय पर उनको सुलाते हैं, समय पर अच्छे कपड़े पहनाते हैं, हर प्रकार की बुरी परिस्थितियों से उनको बचा के रखते हैं। आप अपना स्वयं का ध्यान रखते हैं, आप लापरवाह नहीं होते हैं, आप जिम्मेदार होते हैं, आप डिसिप्लिन में रहते हैं, अनुशासित व्यक्ति बन जाते हैं, हर काम को आप समय पर कर पाते हैं। जब आप धन्यवादित रहते हैं अपने स्वास्थ्य के लिए तो एक फायदा होता है कि आप अनुशासित रहते हैं। अनुशासन व्यक्ति को महान बनाता है। केयरलेस नहीं रहेंगे, आप एकदम नीट एंड क्लीन रहेंगे, साफ सुथरा रहेंगे, हर काम पंक्चुअल रहेंगे, समय पर अपना काम कर पाएंगे, क्योंकि आप धन्यवादित हैं इस जीवन के लिए, इस दिन के लिए, और जो काम परमेश्वर ने दिया है उसके लिए आप धन्यवादित हैं। जब आप कृतज्ञ रहेंगे तो आप समय पर सो सकेंगे। लोग 12 बजे तक, 1 बजे तक, 2 बजे तक, 3 बजे तक जगते रहते हैं। परमेश्वर ने रात को विश्राम करने के लिए दिया है और दिन को काम करने के लिए दिया है। जब धन्यवादित रहते हैं दिन के लिए, धन्यवादित रहते हैं रात के लिए, तो आप समय पर सोएंगे, समय पर उठ पाएंगे। और जब उठेंगे तो एकदम ताजगी रहेगा आपके अंदर में, सुस्ती 1% भी नहीं रहेगा। आप एकदम हर काम करने के लिए आपके अंदर में एनर्जी रहेगा। तो कृतज्ञता जो है हमको अनुशासित व्यक्ति बनने में हमारी सहायता करता है। जब हम धन्यवादित होते हैं अपने जीवन के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, तो हमारे अंदर में कोई भी काम करने के लिए इच्छा शक्ति होता है। कई लोग बोलते हैं भाई काम क्यों नहीं कर रहा है, मूड नहीं हो रहा है काम करने के लिए, मूड नहीं हो रहा मतलब मन नहीं कर रहा। लेकिन जब आप धन्यवादित रहेंगे हर काम करने के लिए आपका मन करेगा, हर काम में आपको मजा आएगा, हर काम में आपको आनंद मिलेगा। आपके अंदर में वो प्रेरणा की झरना, आनंद की झरना, वो स्रोत बहता रहेगा जो आपको सामर्थ्य देगा कि आप हर काम को आनंदित होकर कर सकते हैं। आप ठंड में भी कर सकेंगे, गर्मी में भी कर सकेंगे, बरसात में भी कर सकेंगे, हर मौसम में आप हर काम को करने के लिए आपके अंदर एक इच्छा शक्ति होगा। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो आपके जीवन में डिप्रेशन से, अवसाद से, निराशा से आपको छुटकारा मिलेगा। आज बहुत सारे लोग बहुत निराश रहते हैं, चिंतित रहते हैं, तनावग्रस्त रहते हैं, अवसाद में रहते हैं, उनके साथ कुछ भी अच्छा नहीं है। लेकिन जब धन्यवादित रहते हैं तो आपको अवसाद से, निराशा से मुक्ति मिल जाता है। डॉक्टर के पास जाएंगे तो डिप्रेशन का दवाई देता है, नींद का दवाई देंगे, आपको सोते कहो बेटा तुम,
जितने देर तक जगोगे उतने देर तक तुम चिंतित रहोगे, परेशान रहोगे। उससे अच्छा तुम सोते रहो, रेस्ट करो, माइंड को रेस्ट दो। तो निराशा से आपको मुक्ति मिलेगी। शैतान हमारे जीवन में हमको निराश कर देता है। जब निराश कर देता है तो कोई भी काम करने का मन नहीं करता है। आप एकदम पूरे समय हमेशा नकारात्मक बातें बोलेंगे, वैसी परिस्थितियां निर्मित हो जाएगी, कोई भी काम अच्छे से कर नहीं पाओगे। लेकिन जब धन्यवादित रहोगे तो आशा में आनंदित रहोगे। मेरा परमेश्वर मेरे लिए करेगा, मेरा परमेश्वर मेरे लिए प्रबंध करेगा। कृतज्ञता आपको परमानेंट जॉय, स्थायी खुशी प्रदान करेगा। स्थायी खुशी। प्रभु मसीह ने सामने स्त्री से क्या कहा? जो इस कुएं का पानी को पिएगा वो फिर से प्यासा हो जाएगा। ये कुआं का पानी, ठीक है। और ये प्रभु मसीह ने कहा, ये जो पानी मैं दूंगा, यदि एक बार यदि उसको पी ले तो कभी प्यासा नहीं होगा, और जो बाहर का पानी पिएगा वो प्यासा, फिर से प्यासा हो जाएगा। तो 5 पति कर चुकी है, मतलब 5 पुरुषों के साथ में रह चुकी है, लेकिन अभी भी तुमको आनंद नहीं मिला, अभी भी तुमको तृप्ति नहीं मिला, अभी भी तुम संतुष्ट नहीं हुए। तुम जिसके साथ में रहते वो भी तेरा पति नहीं है। मतलब बाहर का जो स्रोत है वो हमको स्थायी खुशी नहीं देता है, वो क्षण भर का होता है, कुछ समय के लिए होता है। लेकिन परमेश्वर जो आनंद देता है वो एक सोता बन जाता है हमेशा के लिए। तो 2 कुआं हैं आप, एक बाहर का कुआं और एक भीतर का कुआं। जो बाहर के कुआं से पिएगा वो फिर प्यासा होगा, और जो भीतर के कुआं से पिएगा वो उद्धार का सोता। उद्धार का सोता को परमेश्वर ने अपने अंदर में रख दिया है। आप विश्वास के साथ वचन को बोलिए और आपके जीवन में वो वचन देहधारी हो जाएगा, वचन काम करेगा। तो हमको अंदर के सोते से, भीतर के सोते से पीना है। जो जल मैं देता हूं, यदि एक बार इसको ग्रहण कर ले, अनंत काल तक कभी प्यासा नहीं होगा। और यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास में आए। जो भी जरूरतमंद है, जो बोझ से दबा हुआ है, जो पाप से दबा हुआ है, समस्याओं से दबा हुआ है, प्रभु ने कहा मेरे पास आए और उद्धार के सोता से सेत में पिए। एक बार यदि वो पी लिया, एक बार यीशु को ग्रहण कर लिया, उद्धार का सोता उसके हृदय से नदी के समान बहेगा। आनंद की नदियां बहेगी, शांति की नदियां बहेगी, चंगाई की नदियां बहेगी, आशीष की नदियां बहेगी। तो हमको धन्यवाद देने से हमको परमानेंट जॉय, स्थायी खुशी मिलता है। नीति वचन 17 अध्याय के 22 पद में लिखा है, मन का आनंद अच्छी औषधि है। मन का आनंद अच्छी औषधि है। ए थैंकफुल हार्ट इज ए गुड मेडिसिन। एक धन्यवादित हृदय आपके शरीर के लिए एक अच्छी दवाई है। आजकल दवाई बहुत महंगा हो गया है, डॉक्टरों का फीस बहुत महंगा हो गया है, और यहाँ पर परमेश्वर ने हमको मुफ्त में दिया है। खुश रहिए, धन्यवादित रहिए। धन्यवादित हृदय एक अच्छी मेडिसिन है, एक अच्छी दवाई है। नीति वचन 15 अध्याय 13 पद में लिखा है, मन आनंदित होने से मुख पर ही प्रसन्नता छा जाती है। यदि आप मन में आनंदित हो तो आपके चेहरे में भी आनंद रहेगा। मुरझाया हुआ चेहरा और खिला हुआ चेहरा एकदम दिखता है, दूर से दिखता है। जब लोगों की तरफ देखते हैं तो 100 में से मुश्किल से 10 लोगों का चेहरा खुश नजर आता है, 90 लोगों का चेहरा मुरझाया रहता है। क्यों? उसे पानी नहीं डाला है, खाद नहीं डाला है, उन्होंने बाइबल नहीं पढ़ा, उन्होंने प्रार्थना नहीं किया, और इसलिए उनके जीवन में आत्मा को खाद और पानी नहीं मिला। इसलिए उनका जीवन, उनका शरीर मुरझाया हुआ है, चेहरा मुरझाया हुआ है। जब आप अपने आप को संसार के कामों में उलझा देते हो और अपनी आत्मा को परमेश्वर का वचन और प्रार्थना का श्वास नहीं देते हो, तो आपका जीवन पूरा मुरझाया हुआ रहेगा, जला भुना हुआ रहेगा। लेकिन जब आप वचन के द्वारा से अपनी आत्मा को खाद और पानी डालोगे तो आपका चेहरा आनंद के समान, आनंद बाहर फूट फूट के निकलेगा। मन के आनंदित होने से मुख पर भी प्रसन्नता छा जाती है। 9वीं बात, जब हम धन्यवादित होते हैं तो हमको कठिनाइयों के समय में भी हमको नई बल मिलता है। कठिनाइयों के समय में भी हमको नया ताकत मिलता है। कठिनाई आ गया है, अभी महीना पूरा होने में 10 दिन बाकी है और पैसा घर में कुछ भी नहीं है, कैसा 10 दिन को हम गुजारेंगे? लेकिन जब हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं जीवन के लिए, आशीषों के लिए, प्रबंध के लिए, तो परमेश्वर का प्रबंध हमको नया ताकत देता है। हमारा ताकत नवीनीकरण हो जाता है। जैसे उका पक्षी जब वो
30 साल 40 साल की उम्र में पहुंच जाता है, उनका चोंच सख्त हो जाता है, नाखून एकदम मुड़ जाता है, पंख एकदम लिपटा जाता है, वजनी हो जाता है, तो उकाब एकांत में चला जाता है, अपने नाखूनों को वो पत्थर से घिस के तोड़ देता है, चोंच को पत्थर से टकरा के तोड़ देता है और अपने पंख को नोच डालता है। और कुछ ही दिनों के बाद वो नया चोंच, नया पंजा और नया पंख प्राप्त करता है, उकाब नया बल पाता है और फिर से आगे 30-40 साल तक वो जीवित रह लेता है। जो परमेश्वर की बाट जोते हैं, जो परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, जो परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, वो उकाब के समान नया बल प्राप्त करते हैं। दाऊद कहता है, वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नई हो जाती है। उकाब के समान आपका जीवन नया हो जाता है, आपका दिन नया हो जाता है, आपके जीवन का हर दिन उकाब के जैसा नया हो जाता है। और आप गीत गाने लगते हैं, दिस इज द डे दैट द लॉर्ड हैज मेड। आज वो दिन है जिसे परमेश्वर ने बनाया है और मैं इसमें आनंदित हूँ। जब आप धन्यवादित रहेंगे, आप उकाब के समान नया बल प्राप्त करेंगे। 10वीं और अंतिम बात, जब आप धन्यवादित होते हैं तो आप यीशु मसीह के जैसा बनते हैं। जब आप धन्यवादित रहते हैं तो आप प्रभु यीशु मसीह के जैसा बन जाते हैं। कृतज्ञता यीशु के जैसा बनने की इच्छा पैदा करती है। मत्ती रचित सुसमाचार 11वां अध्याय उसका 25वां पद को हम पढ़ेंगे। मत्ती 11 अध्याय 25 पद। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया है। प्रकाशन के लिए धन्यवाद देना है। बाइबिल सबके पास में है, बाइबिल सब लोग पढ़ते हैं, लेकिन उनके पास प्रकाशन नहीं है। आपको आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए वचन का प्रकाशन चाहिए। वचन का प्रकाशन पवित्र आत्मा के द्वारा से मिलता है। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का धन्यवाद करता है, परमेश्वर को ने ज्ञानियों से और समझदारों से छिपा के रखा और अपनी भेद, अपनी इच्छा को मुझ पर प्रकट किया है। प्रकाशन, वचन का प्रकाशन, इसके लिए प्रभु यीशु मसीह पिता का धन्यवाद किया है। अपने पिता का परमेश्वर की इच्छा के प्रकटित करने के लिए धन्यवाद दिया। जब प्रभु यीशु मसीह के पास यूहन्ना 6 अध्याय 11 पद में 5 रोटी और 2 मछली को लाया गया, वहां पर खाने वालों की संख्या 20,000 के आसपास में है, तो प्रभु यीशु मसीह ने रोटी और मछली को हाथ में लिया और पिता का धन्यवाद किया, पिता के प्रबंध के लिए धन्यवाद किया, भोजन के प्रावधान के लिए धन्यवाद किया और 5 रोटी और 2 मछली को परमेश्वर ने आश्चर्यजनक रीति से मल्टीप्लाई कर दिया, गुणात्मक रीति से बढ़ा दिया। 5,000 लोग, पुरुष, उनके पत्नियां, उनके बच्चे परिवार समेत खा करके तृप्त हो गए और 12 टोकरी बच भी गए। धन्यवाद की जब आप रहेंगे, आपके आमदनी चाहे कितना भी क्यों ना हो, परमेश्वर उनको आशीष दे करके आपकी सारी जरूरतों को पूरा करने के लिए सामर्थ्य है। जब प्रभु यीशु मसीह लाजर के कब्र में गया, 4 दिन हो गए थे, लाजर के कब्र में गया, तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने स्वर्ग की ओर हाथ फैलाकर पिता का धन्यवाद किया। धन्यवाद परमेश्वर, तू मेरी प्रार्थना को सुनता है, तू मेरी प्रार्थना का उत्तर देता है। प्रभु यीशु मसीह को 4 दिन पहले ये सूचना मिला था कि लाजर बीमार है और मरने पर है। प्रभु यीशु मसीह जब गया तो फ्यूनरल सर्विस हो चुका था, 4 दिन बीत गए थे। इन 4 दिन में प्रभु यीशु मसीह लाजर के लिए प्रार्थना कर रहा था, पिता जब मैं उनके घर में जाऊं तो तेरी महिमा प्रकट हो, मैं ये साबित कर दूं परमेश्वर की तो मुर्दों को जिलाने वाला परमेश्वर है, मुर्दों को जीवन देने वाला परमेश्वर है, तेरी महिमा प्रकट हो। और यीशु मसीह ने वहां पर डिक्लेयर किया कि तुम लोग बहुत बातों की चिंता करते हो, परंतु परमेश्वर पर विश्वास करोगे तो परमेश्वर की महिमा को देखोगे, मैं पुनरुत्थान और जीवन। और यीशु मसीह ने पिता का धन्यवाद किया। जब धन्यवाद आप देंगे तो आपके मरे हुए परिस्थितियों में जीवन आ जाएगा, आपके मरे हुए परिस्थितियों में जीवन आ जाएगा। जब यीशु मसीह ने प्रभु भोज की स्थापना किया, मत्ती 26 अध्याय के 27 पद, पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय 23-24 पद में लिखा है, जिस रात यीशु मसीह पकड़वाया गया, उसने रोटी ली और धन्यवाद देकर तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दिया गया है। प्रभु यीशु मसीह का शरीर मेरे लिए तोड़ा गया।
प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए घायल किया गया, प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए कुचला गया, यीशु मसीह मेरे लिए कोड़े के मार खाया ताकि उसे कोड़े खाने से मैं चंगा हो जाऊं। रोज चंगा रहना चाहते हो, रोज तंदुरुस्त रहना चाहते हो, रोज धन्यवाद करो। प्रभु यीशु मसीह ने रोटी लिया और धन्यवाद करके तोड़ा। परमेश्वर के वचन आत्मा का भोजन है, परमेश्वर का वचन विश्वास का तत्व है, परमेश्वर का वचन हमारे शरीर के लिए औषधि है। रोज वचन को तोड़ तोड़ के खाइए, रोज वचन को एक एक अध्याय, एक एक चैप्टर, एक एक वचन, एक एक शब्द को तोड़ तोड़ के चबा चबा के खाइए। धन्यवाद दीजिए वचन के लिए। परमेश्वर के वचन आपकी आत्मा, आपके प्राण, आपके शरीर को जीवन प्रदान करेंगे। धन्यवाद देकर के उसको तोड़ी और इसी रीति से ब्याड़ी के पीछे कटोरा भी लिया और अपने चेलों को देकर कहा, धन्यवाद देकर ब्याड़ी के पीछे धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह ने कटोरा दिया। ये कटोरा नई वाचा का लहू है, नई वाचा का लहू जो तुम्हारे लिए बहाया गया है। वो धन्यवाद का कटोरा है जो जिसमें नई वाचा है, जिसमें नई प्रतिज्ञा है, जिसमें नई आशीष है कि तुम आशीष पाओगे और आशीष देने वाले बनोगे। प्रतिज्ञा का मध्यस्थ स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। तो हमको परमेश्वर के अपने धन्यवाद का कटोरा उठाना है। जितने उपकार परमेश्वर ने हमारे जीवन में किया है उसके बदले में हम उसको क्या दे सकते हैं? अपने धन्यवाद का कटोरा उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद दे। वो धन्यवाद का कटोरा है। आपकी प्रार्थना का कटोरा भले खाली रहे, लेकिन धन्यवाद का कटोरा कभी खाली नहीं रहना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने रोटी लिया, धन्यवाद देकर अपने चेलों को दिया और बैरी के पीछे उसने कटोरा भी लिया और धन्यवाद देकर अपने चेलों कहा, यह नई वाचा का लहू है, ये नई वाचा का लहू है जो तुम्हारे लिए बहाया गया है। प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन के सारे पाप को, सारे श्राप को, सारे गरीबी को, सारे बीमारी को, सारे अधर्म को अपने ऊपर ले लिया है और उस प्याला को यीशु मसीह ने पी लिया है। अब कहा, ये नई वाचा है, नई प्रतिज्ञा है, नई आशीष है, लो इसे पियो और प्रभु यीशु मसीह के लहू से अपने आप को ढांप लो। प्रभु यीशु मसीह का लहू सारे अधर्म से हमको शुद्ध करता है। प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सुरक्षा प्रदान करता है। प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारे जीवन में हमको आनंद और शांति प्रदान करता है। सो परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम धन्यवादी बने रहें। धन्यवाद प्रतिदिन के जीवन के लिए, धन्यवाद बीते हुए जीवन के सारे आशीषों के लिए। धन्यवाद परमेश्वर आज भी है, कल था, आज भी है और कल भी रहेगा। धन्यवाद परमेश्वर को अपने जीवन के सारे आशीषों के लिए। दाऊद कहता है कि हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कर और उसे किसी भी उपकार को ना भूलना। किसी भी उपकार को ना भूलें, गिन गिन के परमेश्वर का धन्यवाद करें। जब आप धन्यवाद देंगे तो धन्यवाद का सामर्थ्य, उसकी आशीष